प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हांचो आस्पाव असलेले सीडी 2015 वर्सा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलो, जाका लागून खंयचेय चौकशीच्या स्थितीवर प्रश्न उप्रासले. जरी हे आरोप सत्यापित जाऊंक नात, दावो कपिल मिश्रानं दिल्ली विधानसभेत केलो. ये कपिल मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे. तब मैं उनके साथ इसी विधानसभा में, जब वो ये वीडियो रख रहे थे, मैं भी सामने बैठी थी आम आदमी पार्टी की विधायक के तौर पर. और ये सीडी था जिसे भाजपा से ही आए, जो हमारे स्पीकर पद पर बैठे हैं वो भी भाजपा से आए थे. ये भी भाजपा में इनकी माताजी मेयर रही हैं. तो ये लोग भाजपा से आम आदमी में आए, और आम आदमी में जब आए तो इनके पास बहुत सी चीजें थी. कपिल मिश्रा के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सीडी थी जो चलाई गई थी उस समय सदन के भीतर, क्योंकि बाहर चलाने की इजाजत नहीं थी और मीडिया दिखाता नहीं. इसलिए लाइव विधानसभा सत्र में गुजरात की उस सीडी को चलाया गया है. और ये एप्स्टीन फाइल्स यहां पर ऐसी बहुत हैं जिसे दबा दिया गया. ये कहते हैं ये सीडी सुप्रीम कोर्ट को 2015 में एक महिला जिसका जिक्र मैं करूंगी सौंपी गई थी, लेकिन 15 से 25, 26, 10 साल से उस सीडी को देखा, उसकी जांच करने का काम किसने दबा कर रखा है. सुनिएगा आज भाजपा के दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी को विधानसभा में बोलते हुए क्या कहते हैं. उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है. और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा. लड़की को ले जाते हैं सरकारी गाड़ी में, मुख्यमंत्री के घर ले जाते हैं, उनके साथ वाले कमरे में रखते हैं. और क्यों रखते हैं, क्या होता है, क्या नहीं हुई, सब सीडी जो पेश की गई थी, दी गई थी इस विधानसभा में स्पीकर को आधिकारिक रूप से. आज यही बीजेपी में मंत्री हैं, वो सीडी आज भी उम्मीद है इनके पास होगी. आज हिम्मत करके देश के प्रधानमंत्री को ही सीधा सीडी देकर उन्हें कहिए इसकी जांच करा लीजिए. अगर सीडी के साथ छेड़खानी है, आप निर्दोष हैं, तो मुझे आगे रखकर, कपिल मिश्रा जी को आगे रखकर निर्दोष का सर्टिफिकेट आप लीजिए. कपिल मिश्रा जी, हम आपको कहते हैं. अब आरोप ये है कि ये भाजपा में है, आज भाजपा के मंत्री है. ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये भाजपा के नेता है. अब दूसरे ही भाजपा के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कांग्रेसी नहीं है, भाजपा ही है, राज्यसभा सांसद मंत्री, वो भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री, शर्म आती है जिस शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी भाजपा उस पर चुप है, उस पर चुप है. कोई कार्रवाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के कहे हुए बयानों पर उसकी जांच क्यों नहीं होती. और जिन महिलाओं के ऊपर इशारा कर रही हैं, वो महिला मंत्री, पूर्व मंत्री भी जानती हैं कि ये इशारा आपकी तरफ हो रहा है. आप क्यों चुप हैं, आप क्यों चुप हैं, क्यों आप बोलती नहीं हैं, क्यों सरेआम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता लगातार आकर इस तरह से, इस तरीके के शब्द की सोती थी, इसलिए उनको सांसद का टिकट मिलता था और इसलिए वो मंत्री बनी है. आज इस पे ये भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं है. कपिल मिश्रा हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी. और अभी मैं जो आपको ट्वीट का लिंक दिखा रही हूं, आज ये भयानक 12-13 घंटे पहले प्रोफेसर मधु पूर्णिमा किश्वर, इनके फॉलोवर मैं देख रही हूं 1.8 मिलियन फॉलोवर है इनके. मोदी नामक किताब इन्होंने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पर. इन्हीं प्रोफेसर मधु पूर्णिमा ने किताब लिखी है. आज वही कुछ घंटों पहले एक खुलासा करती हैं कि उनके पास भी वो सीडी थी, उन्होंने भी उस सीडी को देखा जो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री बनते हुए एक महिला के साथ कांड हुआ है. और वो खुद लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल में कि वो सीडी सुप्रीम कोर्ट पे जांच के लिए, जिसे आपकी सरकार और आपने दबाया हुआ है. ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं. तो चीटे जो हैं, और मैंने देखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम के बयान को, क्योंकि भाजपा के लोग फॉलो करते हैं. आप देखेंगे मधु किश्वर को देखें, कपिल मिश्रा को देखें, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये भाजपा के ही नेता रहे, भाजपा की विचारधारा, और पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते रहे. उनके इतने करीब पहुंच गए कि उनकी एक एक खबर, सबूत इन सबके पास है. और पूरे आत्मविश्वास के साथ मीडिया, सोशल मीडिया में आकर ये तीनों लोग
कपिल मिश्रा अब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी दो लोग तो अभी भी रख रहे हैं। और मिलियन व्यू मैंने देखा है, जो सुब्रमण्यम जी का है 3.7 मिलियन व्यू कुछ घंटों में आते हैं, और भाजपा के लोग इसे देख रहे हैं। अंदरूनी तौर पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लोगों का अंतर आत्मा अभी भी जिंदा होगी, जो इसे देख रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं और अंदरूनी सवाल खड़ा कर रहे हैं।